सारा महिमा आदर स्वर्गीय पिता परमेश्वर को देता हूँ और आप सबकी उपस्थिति के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे याद है कि 2021 में जब मैं आपके बीच में यहाँ उपस्थित था, तब हमारे प्रिय अंकल हमारे बीच में थे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो महान कार्य उन्होंने आरंभ किया, वो जब तक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक वो कार्य आरंभ रहेगा। मैं उनके जीवन, उनके विश्वासियों के लिए, उनके समर्पण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ उनके बेटे डॉक्टर हन्ना के लिए भी कि जो अच्छा कार्य उन्होंने आरंभ किया वो उनकी संतानों से होता हुआ अगली पीढ़ी तक बना रहे। मेरे प्रियो, आज की शाम हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और इस सभा में जब आप उपस्थित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं निश्चित परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक महान निमंत्रण है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ें तो वहां परमेश्वर ने अब्राहम को निमंत्रण दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे चल। मैं विश्वास करता हूं कि संसार में इससे सुंदर कोई निमंत्रण नहीं हो सकता। The God who created heavens and earth has called you. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं एक सामर्थी परमेश्वर हूं। I am a mighty God. मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है और निश्चित ही परमेश्वर के हाथों में हर एक प्राणी के लिए, चाहे आप किसी भी जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र के हों, निश्चित ही परमेश्वर के पास आपके लिए सुंदर एक महान योजना है। इससे पहले कि मैं अपने संदेश में आगे बढ़ूं, मैं आपको अपने विषय में 2 बातें बताना चाहता हूं। मुझे बंगाल से बहुत प्रेम है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बंगाल मेरी जन्मभूमि है। चित्ररंजन शहर जहां मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के उपरांत 7 साल तक मैं चित्ररंजन में पला बड़ा। मेरे पिताजी आगरा शहर के रहने वाले। उसके बाद मुझे आगरा में रहने का सौभाग्य मिला। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई आगरा शहर में की, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और 2005 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि मैं सेवा में आऊं। और इस तरह परमेश्वर मुझे राजस्थान ले गए और पिछले 17 सालों से मैं राजस्थान में रहता हूं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि तमाम राज्यों के अंदर परमेश्वर मुझे लेकर थे। क्यों? क्योंकि निश्चित परमेश्वर भारत देश से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हम बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और देखिए, इतने बड़े विश्व के अंदर जहां 195 देश है, 195 कंट्रीज, जिनके अपने राष्ट्रीय ध्वज,
परमेश्वर भारत को नहीं भूला। उसने अपने शिष्य को भारत में भेजा। उसने इतिहास में तमाम परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों को भारत में भेजा। और हम ऐसा की पुस्तक में पहले अध्याय में देखते हैं कि वहां पर किस तरह भारत का जो नाम है वो अंकित है, लिखा हुआ है ऐसा की पुस्तक में। राजा श्रेयस के दिनों में, जिसका राज्य कूश देश से लेकर हिंदुस्तान तक था, भारत के प्रति परमेश्वर के मन में कोई एक बड़ी योजना है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं, ये मेरा विश्वास है कि जब परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, आदरणीय परमेश्वर के दास जब भारत में आए, जो इस समय परमेश्वर के राज्य अनंत राज्य में है, लेकिन परमेश्वर उन्हें भारत में लेकर आए। इस बात को दर्शित करता है, अंकित करता है कि परमेश्वर भारत देश से प्रेम करता है। और इसलिए आज आप इस आंगन में बैठे, इस स्थान पर बैठे, ये किसी मनुष्य का, किसी संस्था का निमंत्रण नहीं है, किसी व्यक्ति ने आपको नहीं बुलाया है, किसी संस्था ने आपको नहीं बुलाया है। ये निमंत्रण परमेश्वर का निमंत्रण है। उसने यही निमंत्रण अब्राहम को दिया कि मेरे पीछे चलो, और यही निमंत्रण पतरस को दिया गया कि मेरे पीछे आओ। आज ये निमंत्रण आपको दिया जाता है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरे पीछे चलो। लेकिन सवाल ये है कि उस परमेश्वर के पीछे चलकर आपको मिलेगा। जब आप 30 दिन 30 days when you work for a company or for a society, जब आप 30 दिन किसी संस्था या संगठन के लिए नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है। मेरे प्रियो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलकर अंततः आपको क्या मिलेगा? एक बड़ा सवाल। आप किसकी आराधना करें? क्यों करें? किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? किसके गीत गा रहे हैं? किसके निमंत्रण पर आप यहाँ आए? और अंततः इससे आपको क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करें, जिस परमेश्वर की आप सेवा करें, जिसके गीत आप गा रहे हैं, आप उसे एक दिन देखेंगे। एक दिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, जिसने मनुष्य को बनाया है, पूरी ब्रह्मांड को अस्तित्व दिया है, आप उसे देखेंगे। और यह आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। यू विल सी माइटी गॉड। पौलुस कहता है कि मुझे अभी दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन तब मैं आमने सामने देखूंगा। हमारा सबसे बड़ा इनाम वो स्वर्गीय मुकुट होगा। परमेश्वर का वो राज्य जहां परमेश्वर रहता है। उसने कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। जब यीशु मसीह जा रहे थे, उनके शिष्यों के हृदय थे वो व्याकुल थे, हमारा गुरु जा रहा है। 3.5 साल तक, 3.5 साल तक उसके शिष्य उसके साथ चले, तमाम महान कार्यों को देखा, वचनों को सुना, चमत्कार देखे। अब वो समय आ गया है जब यीशु मसीह उनके पास से उठाया जा रहा है। शिष्य व्याकुल थे, इस घड़ी के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें रखूं। मेरे प्रियो, इतना समय, इतनी क्षमता, इतनी योग्यताएं, इतना बड़ा भारी पंडाल, ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए है, हम मनोरंजन के लिए नहीं बुलाए गए। We are not called for entertainment. हम स्वर्ग की बातों पर मनोरंजन करने के लिए बुलाए गए। आप जानते क्यों? क्योंकि संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन स्वर्ग का राज युगानुयुग बना रहेगा। पृथ्वी समाप्त हो जाएगी,
लेकिन स्वर्ग युगन युग बना रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। और आप जानते हैं उसने आपके हाथ में ये चुनाव दिया है, बुलाया तो उसने है लेकिन चुनाव आपके हाथ में। He has called you, invited you, but decision is yours. निर्णय आपका होगा। उसने पतरस से कहा फॉलो मी, और पतरस ने अपना जाल छोड़ा और उसके पीछे हो गया। आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है। लेट्स ओपन अ बाइबल विद बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 और उसकी इंजील उसका 10 अध्याय। मैं निवेदन करूंगा कि आप में से कोई जन माइक लेकर खड़ा हो जाए और पढ़ने में सहायता करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद से चिंतन मनन करेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 वर्स 22 तक इसे पढ़ लीजिए। को पढ़ लीजिए, 17 से 22 तक पढ़ लीजिए। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? रुकेंगे। हम इस खंड पर इस वचन पर मनन करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े शब्दों को ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है कि एक जवान धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस तरह पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सब चीजों को अपनी ओर खींचता है। अगर आप कोई भी चीज एक रुमाल में अगर छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण एक बल है, एक शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। और ये कारण है, एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके द्वारा पूरा संसार, पूरी पृथ्वी पर चलने वाले लोग इससे ठीक इसी तरह एक आत्मिक शक्ति, एक आत्मिक बल है, और वो है धन। आज पूरा विश्व, पूरा संसार जो है वो धन की ओर भाग रहा है। धन जो है वो संसार को खींच रहा है, एक ब्लैक होल के समान। संसार के सारे परिश्रम धन के लिए किए जा रहे हैं। संसार में हर दूसरा व्यक्ति धन की ओर दौड़ रहा है। और बाइबल बताती है कि एक धनी व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के पास में आया। वैसे बता सकता था कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, लेकिन याद रखिए बाइबल में लिखा हुआ एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर बाइबल के अंदर कहीं कॉमा लगा है, कोई शब्द लिखा है, कोई पूर्ण विराम लिखा है, कुछ भी, तो उसके पीछे कारण है। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और आप जानते हो उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के सामने घुटने टिका दिए। तो सब थोड़ी देर के लिए उस जवान ने अपने घुटने यीशु मसीह के सामने टिकाए। और आप जानते हैं उसने एक प्रश्न पूछा, इस पृथ्वी का सबसे महान प्रश्न, ये अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई लोग अधिकारी को बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति अधिकार चाहता है, शासन करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अधिकार जो हो वो मजबूत होकर चला जाए। लेकिन इस व्यक्ति ने एक अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, what a mighty question, what a big question, what an important question। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसी का उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना,
चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उसे कहा, हे गुरु, इस सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे भेंट किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, क्या जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जवान धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा कि तू आज्ञाओं को मान। उसने कहा कि आज्ञाओं को बचपन से मानूं। Since my childhood, I keep all the laws and commands. यीशु ने उसकी तरफ देखकर उससे प्रेम किया। अब देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखिए। उसने गरीबों को देखा, उसने प्रेम किया। उसने अनाथों को देखा, उसने प्रेम किया। उसने अधिकारियों को देखा, उसने प्रेम किया, क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव था, उसकी सेवा का अर्थ था, मूल्य था। उसने जवान व्यक्ति से प्रेम किया और आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो, मेरे पीछे हो। एक चुनाव उसके सामने रख दिया। मेरे प्रियो, यही चुनाव पतरस के आगे रखा गया था। यही चुनाव अब्राहम के आगे रखा गया, मेरे पीछे हो ले। जब ये चुनाव पतरस के आगे रखा गया, फॉलो मी, आप जानते हैं पतरस ने क्या किया? उसने अपना जाल, अपना तराजू, अपना मछली पकड़ने का जो आइटम था, वो सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो गया। पतरस को क्या मिला? आप जानते हैं? याद रखिए, आज हम इस जवान के विषय में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं मालूम अंततः इसका क्या हुआ, लेकिन हम पतरस के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं, जिस पतरस ने अपना सब कुछ यीशु मसीह के सामने रख दिया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अल्लाह के फाटक तुझ पर प्रभु नहीं करेंगे। आज हम इस जवान के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं वो पतरस जिसने अपना सब कुछ यीशु मसीह के चरणों में रख दिया, आज 3000 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पतरस के नाम पर। इस जवान को कोई नहीं जानता। वो भी एक जवान था जिसने सब कुछ प्रभु के सामने रख दिया और प्रभु ने उसके नाम को श्रेष्ठ किया, उसे बड़ी सेवा दी और उसका नाम, उसका यश ऊंचा किया। और आज पूरी दुनिया इस पतरस को जानती है, लेकिन इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता अंततः इसका क्या हुआ। What happened to him? He was lost. मेरे प्रियो, आज यही चुनाव मेरे और आपके सामने है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है। और याद रखिएगा, प्रभु की एक विशेषता है, प्रभु की एक विशेषता है। जब उसने आपको निमंत्रण दिया है अनंत काल के लिए, उसने आपको निमंत्रण दिया है उस स्वर्ग के राज्य के लिए, याद रखिएगा, अपना ये निर्णय वो आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। यद्यपि उसके मन में आपके लिए प्रेम है, एक योजना है, एक भविष्य है, लेकिन फिर भी वो अपनी योजना को, अपने प्रेम को और अपने भविष्य की योजनाओं को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आपके घर मेहमान आते हैं, जब आपके घर रिश्तेदार आते हैं, when you have guests in your home, what you do? आप उसके सामने नाश्ता लगा देते हैं, चाय लगा देते हैं, खाने पीने की अच्छी सुंदर चीजों को लगा देते हैं और आप उससे कहते हैं प्लीज टेक, प्लीज हैव इट। आप चाय का प्याला उसके सर पर नहीं फेरते, आप बिस्किट उसके ऊपर नहीं उछालते। You give them choice, choice is yours। ठीक इसी तरह उस परमेश्वर के पास आपके लिए योजना तो है, लेकिन वो अपनी योजनाओं को आपके ऊपर देना नहीं चाहता, वो अपनी योजनाओं को आपके सामने रखना चाहता है। चुनाव आपका होगा, चुनाव आपका होगा कि आप बढ़ाकर उन योजनाओं को ग्रहण करें या उसे अस्वीकार कर दें। आइए देखिए, व्यवस्था ग्रहण के अनुसार
Book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19. व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 19 पद को देखिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर अपनी योजना में आपको स्वतंत्रता देता है। इस बात को, इस दर्शन को, इस प्रकाशन को, इस भेद को, इस रहस्य को समझ लीजिए। यद्यपि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके कहने में से ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह और नक्षत्र अपनी चाल बदल देते हैं। वो नक्षत्र और ग्रहों को नाम से बुलाता है। जब वो कहता है तो बारिश होती है, जब वो कहता है तो ये भूमि अंत हो जाती है। पूरी सृष्टि उस परमेश्वर का कहना मानती है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश अस्तित्व में आ गया। लेकिन याद रखिए, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य को चौथे दिन बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने पहले दिन ही कहा लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, अगर आपका विज्ञान में रुचि है तो आप जानते होंगे इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे तेज कोई चीज चलती है तो वो लाइट है। प्रकाश सबसे तेज है, 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश पहुंच जाता है। देखिए कैसे। जब आप अपने कमरे में जाते हैं जिसमें अंधेरा है और आप प्रकाश के लिए बटन दबाते हैं, लाइट के लिए बटन दबाते हैं, तो क्या होता है? प्रकाश धीरे धीरे बल्ब में से धीरे धीरे निकलता है और आप वेट करते हैं कि प्रकाश पहले पूरे कमरे में आएगा, 10-5 मिनट लगेंगे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। नो, व्हेन यू स्विच ऑन देयर इज अ लाइट। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि आपने बटन ऑन कर दिया, अब आपको 5 मिनट वेट करना है कि बल्ब के अंदर से प्रकाश निकलेगा धीरे धीरे और आपके 10x10 के कमरे को प्रकाश में भरेगा। ऐसा नहीं होता। आपने बटन दबाया और पूरे कमरे के अंदर प्रकाश हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश अर्थात लाइट जो है वो 3,20,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। और ये प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य नहीं है, परमेश्वर स्वयं प्रकाश का स्रोत है। देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपको बार बार डीजल और पेट्रोल डालना पड़ता है। आप एक बार डीजल पेट्रोल डालते हैं, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाते हैं, आपका डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है। घर का सिलेंडर, गैस सिलेंडर जिससे आप भराते हैं, 20 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अगर आप मेहमानों को ना बुलाएंगे, मेहमान बुलाएंगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर अतिथि सत्कार, if you want to welcome guests in your home, your cylinder will finish in 15 days. लेकिन अगर आप स्वार्थी हैं, if you are selfish, then your gas cylinder will be for 1 month. लेकिन देखिए, हजारों सालों से सूर्य का प्रकाश नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसका हीलियम और हाइड्रोजन, उसके अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन है वो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का दर्शन है। ये ग्रह नक्षत्र परमेश्वर की बात मानते हैं, जो परमेश्वर चाहे वो होता है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी। केवल आप परमेश्वर जिस प्लैनेट से, आकाश से, पृथ्वी से, पहाड़ से, नदी से जो कहे
उसने सदोम और अमोरा को कहा मैं तुम्हें नाश करूंगा, और सदोम और अमोरा के लिए उसने आकाश से गंधक और आग गिराई और पूरा सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। उसने इजराइल के अंदर, मिस्र के अंदर अपने बड़े बड़े काम किए अपने वचन के द्वारा। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपके साथ उसकी डीलिंग है, when God is dealing with you, He gives you freedom, He gives you choice, whether you want to follow Him or not। आप उसके पीछे आना चाहे और ना आना चाहे, यह आपकी स्वतंत्रता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तेरे आगे रख दिए, तू चुन ले। What a mighty God, but still He gives you choice। मेरे प्रियो, आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं, और वो है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर। आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है, थोड़ा अभागा है। अभागा शब्द समझते हैं? Do you understand the word अभागा? 3.5 साल तक यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पीछे चला। 3.5 साल तक उसने यीशु मसीह के सारे आश्चर्य कर्मों को, महान कार्यों को, वचनों को सुना, उस ज्ञान को, उस प्रकाशन को सुना, भेद की बातों को सुना, बड़े बड़े चमत्कार देखे। उसने ये तक देखा कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, कैसे यीशु मसीह बीमारियों को शिफा देता है। अंत में उसके सामने एक चुनाव आ गया, एक चुनाव आ गया। एक तरफ जीवन, जीवन का स्रोत, जीवन का दाता, और एक तरफ 30 चांदी के सिक्के, 30 सिल्वर कॉइन्स। कल्पना कीजिए कि अगर ये चुनौती आपके सामने आती तो आप क्या करते? What you have been done? आप क्या करते? क्या कर चुके होते? शायद जो यहोवा इस्करियोती ने किया, उसने जीवन के दाता को छोड़ दिया और 30 चांदी के सिक्के उठा लिए। He made a wrong choice। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सामने है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर सामने है। The God who created heavens and earth, just He is in front of him। लेकिन उसने क्या चुना? उसने 30 चांदी के सिक्कों को चुना। जयपुर शहर में मेरे एक मित्र हैं जो सोने चांदी के व्यापारी हैं। उनकी बहुत बड़ी दुकान है, हीरा चांदी सोना वो बेचते। एक दिन मैं उनके पास गया किसी काम से, उन्होंने मुझे एक डायमंड दिखाया। मैंने कहा अच्छा जी लीजिए, ये 3.5 लाख रुपए का डायमंड है, वुड यू लाइक टू बाय इट? आप इसे परचेज कर लीजिए, ये आपके काम आएगा भविष्य में। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने हाथ में डायमंड लिया, हीरा लिया, फर्स्ट टाइम इन माय हिस्ट्री। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने कहा आपका शुक्रिया, मुझे इस हीरे की जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे बड़ा हीरा है। बोले अच्छा, कहां से खरीदा आपने और कितना बड़ा है, क्या साइज है उसका? मैंने कहा मैं आपको बताता हूं। हमारे ब्रह्मांड में, स्पेस में एक प्लैनेट है, ग्रह है, जिसका नाम है कैंक्री 55e। कैंक्री 55e एक प्लैनेट है, ग्रह। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ही वो एक ग्रह है। और इस ग्रह की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि कैंक्री 55e जो ग्रह है वो पृथ्वी से दुगना है, डबल साइज ऑफ अर्थ। और इसकी दूसरी इसकी विशेषता ये है कि पूरा प्लैनेट ही हीरे का है। आप समझ रहे हैं? The whole planet is made of time, कैंक्री 55। और प्रभु ने क्या कहा? और तो उसको बोला कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। If you are Jesus, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आपके पास सबसे बड़ा डायमंड है। मेरे प्रियो, क्योंकि आपके पास जीवन का मुकुट है। लेकिन एक सही चुनाव हमें करना होगा। नीति वचन 14-12, लेट्स ओपन योर बाइबल, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़िए। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है।
एक ऐसा मार्ग जो मनुष्य की दृष्टि में क्या है, अच्छा है, लेकिन उसके अंत में उसे मृत्यु मिलती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट रहे, पास आए, आना चाहते थे, बिल्कुल द्वार पर थे, लेकिन आप जानते हैं संसार की अभिलाषाओं ने, संसार की चिंताओं ने उन्हें यीशु मसीह से दूर कर दिया। समाज क्या कहेगा अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? एक डर, एक मन के अंदर एक डर, अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो हो सकता है मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ये जमीन, ये पैसा मुझे ना दे। परमेश्वर के महान दास आदरणीय साधु सुंदर सिंह, कितने लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी का नाम? हाथ उठाइए। बहुत बड़ी जमीन के स्वामी थे उनके पिताजी, उनके दादाजी, बहुत बड़ी जमीन। जहां तक आपकी सोच और दृष्टि जाती है, लेकिन एक दिन उनके सामने यही चुनाव था, यीशु मसीह या पैसा, यीशु मसीह या जमीन। जब उनके पिताजी को पता चला कि साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, उन्होंने उन्हें जहर दे दिया। उनके पिताजी ने, जीवन के दाता ने अपने बच्चे को जहर दे दिया। पूरी रात उस नहर के किनारे उल्टियां करते रहे। होल नाइट ही वाज वॉमिटिंग। अभी पिछले दिनों में वहां था, उस नहर के किनारे बैठकर घंटों सोचता रहा। पूरी रात नहर के किनारे पंजाब में वो बैठकर उल्टियां करते रहे और प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करें, मेरे जीवन की रक्षा करें। और एक सही चुनाव उन्होंने लिया। उन्होंने जमीन नहीं देखी, उन्होंने पैसा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कलवरी पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस क्रूस पर मरते हुए यीशु मसीह को देखा, उस सामर्थ्य यीशु मसीह को देखा। और आप जानते हैं उन्होंने यीशु मसीह को चुन लिया। एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, संसारिक सुख, संसारिक अभिलाषाएं, और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। और इसलिए आज जब मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ यू नो साधु सुंदर सिंह, आप में से कितने लोगों ने अपना हाथ उठाकर ये गवाही दी कि आप उन्हें जानते हैं? क्यों? क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को चुनता है वो युग तक जीवित रहेगा। जब तक यीशु मसीह है तब तक आप हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु सदा के लिए, आप सदा के लिए जीवित रहे। आपका नाम, आपका एक सही निर्णय, एक सही निर्णय, अगर इस पृथ्वी पर आप कोई सबसे बड़ा कार्य कर सकते हैं, सबसे महान कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आगरा शहर से मेरा ताल्लुक है। आगरा शहर इज नोन फॉर ताजमहल। दुनिया ताजमहल देख जाती है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, 22 वर्ष लगे, 1500 करोड़ रुपया लग गया। 28 प्रकार के पत्थर ताजमहल के अंदर लगाए गए, 28 काइंड ऑफ स्टोन। फारस और खाड़ी देश के मजदूर उसको बनाए, 22 वर्ष तक बनाते रहे। अंदर का एक भव्य इमारत बन गई ताजमहल, जिसे दूर से लोग देखने आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, द बुक ऑफ रेवलेशन से इस पृथ्वी पर एक एक पत्थर जो लगाया गया है उठाया जाएगा। एक एक पत्थर, चाहे वो किसी इमारत में लगा, हर एक इमारत, हर एक भव्यता, हर एक सौंदर्य गिराया जाएगा, उठा दिया जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह में होगा वो युगानुयुग तक जीवित रहेगा। एक ऐसा निर्माण जो परमेश्वर कर रहा है। मुझे याद है, मैं बॉम्बे शहर में था, जो मेरे आयोजक थे उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा होटल, ताजमहल होटल, अगर आप कभी मुंबई जाएं तो आप देखेंगे ताजमहल होटल। और वहां पर जो सबसे महंगा कमरा है वो प्रेसिडेंट स्वीट जो कमरा वहां पर है उस होटल के अंदर, जिसका एक दिन का किराया लगभग 60,000 या 70,000 का होगा। 3 दिन तक मैं उस कमरे में रहा। जब मैं वहां से जा रहा था, मैंने अपना कैमरा उठाया, उसकी फोटो खींची, उसकी रिकॉर्डिंग बनाई और अपने मित्रों को और अपने बच्चों को भेज दी।
मेरे मित्र कहने लगे अगली बार जब आप जाए हमें भी ले जाइएगा। अरे भैया आप अकेले अकेले उस कमरे में रहे, हमें भी दिखाइए ताजमहल होटल, इस भारत का सबसे बड़ा होटल, प्रेसिडेंट सुइट आप रहे 3 दिन तक। मेरे बच्चे बोले पापा आप अकेले चले गए, अगली बार हमें भी ले जाइएगा। जब मैं वहां से निकल रहा था, अंतिम बार जब मैंने उसका गेट लगा दिया, मेरे हाथ में अभी भी चाबी थी, स्टिल आई हैव कीज। मैं थोड़ी दूर तक वॉक करके गया, वापस आया, मैंने कहा यार एक बार और देख लेते, पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार फिर देख लेते। 60,000 रुपए पर डे का कमरा। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में कार्य करने लगा। प्रभु ने कहा तू इस कमरे के लिए उत्साहित है जिसे इंसानों ने बनाया है, जो ईंट और पत्थर का बना है। क्या तुझे याद नहीं कि मैंने तुझसे वायदा किया था कि मैं जाता हूं और तेरे लिए जगह तैयार करता हूं। आप जानते हैं ताजमहल होटल में रहने के लिए आपको पैसा लगेगा। If you do not have money, you cannot live there. अगर आपके पास पैसा नहीं है आप उस होटल के कमरे में नहीं रह सकते। लेकिन आप जानते हैं राजाओं के राजा प्रभु के महल में रहने के लिए आपको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास आपको वहां पर सदा के लिए रखेगा। If you are wondering, you will live with the King of Kings. आपको उस कमरे के अंदर बंद नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन आप राजाओं के राजा के साथ शासन करेंगे। आप उसे देखेंगे। यह आपका सबसे कीमती चुनाव होगा इस पृथ्वी पर। आज लोग प्रभु के पास आने से डर जाते हैं। तो इससे समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, सरकार क्या कहेगी। सरकार ने आपको जीवन नहीं दिया, समाज ने आपको जीवन नहीं दिया। आपके आंखों की शक्ति, आपके शरीर के ऑर्गन, ये दिल, ये गुर्दे किसी सरकार संगठन में नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने दिए। आपकी आंखें, आप जानते हैं आप 70 लाख रंगों को देख सकते हैं। 70 लाख रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी एक साथ। और इसमें डिले नहीं है, देरी नहीं है। आप लाल भी देख रहे हैं, सफेद भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप सफेद को देख रहे हैं तो लाल को देखेंगे तो 5 मिनट बाद आपको लाल दिखाई देगा। ऐसा नहीं है। It's so quick, so fast। आप 70 लाख रंगों को अपने आप से देख सकते हैं। This way the God has designed you। इस तरह से परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपको खाने के लिए जो दांत दिए आपको मालूम है, ये भी डिजाइन हुआ। आपके आगे के दांत, कैनाइन, मूलर, आप देखिए कितना अद्भुत परमेश्वर है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए एक मिनट, जब आप सोने जाते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, राइट। आंखें बंद एक कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपको नींद आ रही हो, बहुत तेज नींद आ रही हो, लेकिन आपकी ये पलकें नहीं है, ये आंखें खुली रहेंगी, तो क्या आप सो पाएंगे? सो पाएंगे? आप पंखा देखते रहेंगे, आप लाइट देखते रहेंगे, नींद आना चाह रही है, लेकिन आपके पास शटर नहीं है, बंद करने के लिए शटर नहीं है, आपको नींद ही नहीं है, आप परेशान होकर इधर उधर भागेंगे। What a mighty God, ये डिजाइन टू ब्यूटी। रात में नींद आती है, आपकी ये पलकें बंद हो जाती है, आपको अंधेरा हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर नींद आती है। इतना महान परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, आपको जीवन दिया है, आपसे प्रेम करता है। और आज भी ये पृथ्वी, सुन लीजिए ध्यान से, आज भी ये पृथ्वी अन्न उपजाती है आपके लिए। आप गेहूं का दाना बोए, आम का बीज लगाए, किसी फल का, किसी भी चीज का बीज बोए, पृथ्वी को वो पैदा करके देना होगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बेटे और बेटियां इस पृथ्वी पर रहते हैं। ये है वो परमेश्वर जो आपकी चिंता करता है। अगर वो पृथ्वी पर आपकी चिंता करता है तो याद रखिए, उसकी चिंता केवल पृथ्वी के लिए नहीं, स्वर्ग तक है। उसने आपको 6 महीने, 6 साल या 60 साल के लिए नहीं, उसने आपको युवा नियुक्त होने के लिए बुलाया। उसका ये निमंत्रण सदा काल के लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम मरते नहीं है, हम सो जाते हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की महानता इस पृथ्वी पर नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब जय मुल्क, एक समय आएगा, स्वर्गीय परमेश्वर पृथ्वी पर उतरेगा,
हर एक कब्र खोदनी चाहिए। अब उसमें भी एक बात बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल जो कब्र बनाई जाती है बड़ी मॉडर्न बनाई जाती है, बड़ा अच्छा उसमें पत्थर लगाया जाता है, बड़ा सुंदर सुंदर बनाए। मेरे एक मित्र है जिनका नाम है नीरज भटनागर, पास्टर नीरज भटनागर, जयपुर में। वो सबको बोलती है, मैंने कहा देखो भैया अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मिट्टी के ऊपर संगमरमर का पत्थर टाइल्स में लगवाना। बोले क्यों? बोले अगर यीशु मसीह आएगा और मुझे निकलने में दिक्कत हुई तो? बोले भैया मेरा मिट्टी तुम ऐसी छोड़ देना, प्रभु आएगा मैं फटाफट निकल जाऊंगा, पता चले तुम्हारा ईंट पत्थर के चक्कर में सब चलेगा, मैं रह गया। सामर्थ्य परमेश्वर उतरेगा, हर एक कब्र खोली जाएगी, और जिन्होंने विश्वास किया है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, एक निमंत्रण आपको दिया गया है इस पृथ्वी पर। मैं यहूदा स्तुतियों के बारे में कई बार सोचता हूँ, बैठकर सोचता हूँ, प्रभु वो कितना आपके निकट था, कितना निकट था, आपके साथ चला, आपके साथ खाना खाया। यहूदा स्तुतियों परमेश्वर के 12 शिष्यों में से एक शिष्य, लेकिन उसका अंत कितना खतरनाक हुआ। लिखा एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रियो, इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके विश्वास के बारे में, आपकी चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। कारण कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह को कभी मत छोड़िएगा। कितनी तकलीफें, निराशाएं, प्रलोभन, बीमारियां, तकलीफें आए, समाज और संगठन आपके विरोध में हो, स्वर्ग के परमेश्वर को कभी पीठ मत दिखाइएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अंततः एक दिन आपका सामना उससे होगा। आपको याद है यूहन्ना 6 के अंदर वो छोटा बच्चा जिसने अपनी 5 रोटी यीशु मसीह के हाथ में दे दी। What a glorious choice! चुनाव किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सही निर्णय। उसने अपनी 5 रोटियां यीशु मसीह के हाथों में दे दी और इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करा दिया। इस महत् पुस्तक के अंदर उसका वर्णन हम पढ़ते हैं। ये एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटी थी, and he gave his 5 loaves to Jesus Christ. What a glorious choice! कितना सुंदर चुनाव। मेरे प्रियो, कभी कभी मैं मरियम के बारे में सोचता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम, 2000 साल पहले समाज कितना कठिन हो, समाज की व्यवस्थाएं कितनी कठिन हो। आज 21वीं शताब्दी में जहां पर कानून है, विज्ञान है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, महिलाओं को आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Still they face lot of issues in the community. हमारी सरकार, भारत की सरकार उनकी रक्षा के लिए तमाम योजनाएं बनाती है। महिलाओं की उन्नति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, उनके राइट्स के लिए भारत सरकार बहुत सी योजनाएं बनाती है, बहुत से कार्यक्रम चलते हैं। बेटी बचाओ। जब आज ये हालत है तो 2000 साल पहले महिलाओं का क्या स्थान होगा? क्या स्थान होगा? जरा सोच के देखिए। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर का वचन मरियम के पास में आया, बोला तेरे पुत्र। मरियम डरी, थोड़ी देर के लिए डरी, बुद्धि कैसे होगा, मेरा तो दिमाग नहीं हुआ। परमेश्वर ने स्वर्गदूत उससे बात की, उसे पूरा प्रोसेस समझाया, पूरी बात समझाई। और आप जानते हैं उस मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा जैसा प्रभु की आज्ञा। उसने समाज को नहीं देखा, उससे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, संगठन क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। प्रभु की आज्ञा, जैसा उसकी इच्छा। एक जवान लड़की ने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को प्रभु के लिए दे दिया। She offered, मैं तैयार हूं, अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। What a beautiful choice! इसे कहते चुनाव, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। किसी ने कहा जिंदगी का दूसरा नाम, हमारे भारत में कहते हैं जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम विल बी ऑलवेज देयर। जब तक आप ठीक हैं, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी इश्यूज एंड चैलेंजेस। लेकिन उन सब भीड़ भाड़ में, उन सब की मध्यस्थता में याद रखिएगा परमेश्वर का वचन सबसे ऊंचा है। तो वर्ड ऑफ गॉड रूल्स, उसमें पावर है, उसमें शक्ति है, उसमें योजनाएं। पहले ने कहा आई गिव माय बॉडी, आई ऑफर माय सोल एंड बॉडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। उसने एक सही चुनाव किया और आप जानते हैं उसके द्वारा संसार का राजा संसार को प्रकट हुआ और हमारे बीच में। फिर कब आप नोहा के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने नोहा से कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है। नोहा को कुछ नहीं मालूम जहाज क्या होता है, बारिश क्या होती है, पानी क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हें बनाना है। 120 साल लगे, 120 years ऑलमोस्ट। 120 साल तक वो परमेश्वर की आज्ञा को, उस चुनाव को जो परमेश्वर ने उसे दिया था, नोहा ने भरा। और आप जानते हैं उसका फायदा क्या है? सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। जो आज्ञा नोहा ने मानी, जो चुनाव नोहा ने किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवन को वापस लौटा दिया। ये आज मैं और आपके संसार में हम नोहा की संतान है। शेम, हेम और येपेत, ये 3 जवान और उनकी पत्नियां, उसके द्वारा ये संसार अस्तित्व में आया। और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसके 6ठे अध्याय के 22 पद को पढ़ेंगे और लिखा है एंड नोहा ने एग्जैक्टली व्हाट द लॉर्ड आस्क्ड हिम टू डू, और नोहा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। चुनाव कैसे करता? प्रभु मुझे तो पता नहीं कि जहाज क्या होता है, ये काम किसी और को नहीं दिया जाए। मैं बिजी हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे पास और भी दूसरे काम है। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नोहा ने बहुत लॉर्ड आस्क्ड हिम टू डू, एक सही चुनाव, वो बच गया। आज इस मंच से जब आपको प्रेरणा दी जाती है, जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है, आपको संबोधित किया जाता है, ये कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए। ये केवल आपके शरीर के लिए नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है उसके लिए। आप युगानुयुग जीवित हैं। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चले तो आप युगानुयुग जीवित हैं। लेकिन आपको एक सही चुनाव करना होगा। नीति वचन 19-21 में लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं, ये लॉट ऑफ डिजायर्स, लेकिन जो युक्ति यहोवा परमेश्वर करता है वो स्थिर रहेगी। आइए देखिए नीति वचन 19 अध्याय और उसके 21 पद को देखिए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। देखिए आपकी कल्पनाएं, आपकी चुनाव और जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए सोची है, उन दोनों में बहुत फर्क है। आप केवल अपने आज के बारे में सोच रहे हैं, आप केवल अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं जो युक्ति परमेश्वर के पास आपके लिए है वो 6 महीने, 6 साल, 60 साल की नहीं है, वो अनंत राज्य की है। ये फर्क है, ये फर्क है। चुनाव आपका है, चुनाव आपका हो। जब इस मंच में से आपको संबोधन किया जाता है, परमेश्वर का वचन खोला जाता है, अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए। ये घमंड मत कीजिए कि मैं तो सब जानता हूं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के वचन के हाथों के नीचे दीन कर दीजिए, उस बलवंत हाथों के नीचे दीन कर दीजिए। जिद मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं नहीं, जो मैं सोचता हूं, जो कल्पना मैं करता हूं वो ये अच्छी है, लेकिन बाइबल कहती है जो कल्पना यहोवा परमेश्वर की है वो स्थिर रहेगी। आपकी कल्पनाएं मिट जाएंगी, आपकी योजनाएं धूमिल हो जाएंगी, लेकिन जो योजना परमेश्वर की आपके लिए होगी वो युगानुयुग के लिए होगी।
एक बार एक जवान लड़का अपने पिताजी के पास में आया, बोला पिताजी मैंने आज शर्त लगा ली अपने दोस्तों से। पिताजी ने कहा बेटा क्या शर्त लगा ली? बोले मैंने ये शर्त लगा ली कि 20 और 20 40 नहीं होते, 50 होते। 20 + 20 is not 40, it's 50। मैंने आज शर्त लगा ली, मैंने आज बेट लगा ली। पिताजी ने कहा बेटा हार जाओगे, 20 और 20 50 नहीं होते, 40 होते। बोला ना, पिताजी ने कहा बेटा ऐसी शर्त ना लगाया करो, तुम हार जाओगे। बेटे ने कहा हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा ही नहीं कि 20 और 20 40 होते हैं, तो अगर मैं रहूंगा कि 20 और 20 50 होते हैं। मेरे अपने आप को कठोर मत कीजिए। जो सत्य है वो अमर है, जो सत्य है उसी में हमारे लिए समाधान है। इसलिए भारत की संसद के बाहर लिखा हुआ है सत्य में जयते, जो सत्य है वो जयवंत होगा, जो सत्य है वो अमर रहेगा। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। उस परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आपके पास आपके लिए कोई योजना नहीं हो सकती, और अगर है तो उसका अंत जो है वो मृत्यु होगी। लेकिन जो योजना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में होकर आप तक पहुंचेगी, उसमें आपके लिए सदा का जीवन होगा, सदा का जीवन होगा। और यही निमंत्रण है, यही निमंत्रण है, फॉलो मी, आई विल गिव यू लाइफ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्वर्गीय मन्ना दूंगा, स्वर्गीय बुलाहट के लिए। आप जानते हैं जब जापान और अमेरिका का युद्ध हुआ, जापानीज कैप्टन मित्सु फाहिता जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे, पर्ल हार्बर नामक जगह पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसमें हजारों अमेरिकी एक साथ लड़ रहे। मित्सु फाहिता जो कि जापानीज कमांडर था, अपने इस युद्ध के परिणाम को देखने के लिए जब वो बाहर आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि हजारों अमेरिकी मरे हुए, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं और बच्चे बाहर हैं। जापानीज कमांडर मित्सु फाहिता ने अफसोस किया। जब उसने उस डेड बॉडीज को देखा उसने अफसोस किया, उसने दुख मनाया। वो वापस जापान गया और उसने रिजाइन दे दिया। उसने कहा आई विल नेवर फाइट अगेन, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। लोगों ने कहा मित्सु फाहिता तुम हमारे देश के सबसे बड़े हीरो हो, जो कि पर्ल हार्बर के ऊपर इतना बड़ा अटैक करके आए हो, क्या बात करते हो? मित्सु फाहिता ने कहा नो, आई विल नेवर फाइट, नाउ आई स्टैंड फॉर द पीस, मैं शांति के लिए खड़ा होगा। लोगों ने कहा क्या शांति? क्या तुम नहीं जानते कि अमेरिकी हमारे दुश्मन है? उसने कहा नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, मैं अब शांति के लिए खड़ा होगा। आप उठाकर देखिए इतिहास मित्सु फाहिता का, he gave his resignation from the army of Japan। लोगों ने कहा आप क्या करोगे? उसने कहा मैं घर घर जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। और आप जानते हैं इस तरह मित्सु फाहिता जापान के इतिहास में पहला मसीह सेवक हुआ, फर्स्ट मिशनरी इन द लैंड ऑफ जापान। वो ट्रैवल ऑल ओवर जापान और अमेरिका और कई देशों में जाकर उसने यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया। सही चुना। व्हाट अ ग्लोरियस प्रियो, आज मित्सु फाहिता को जापानीज कमांडर के रूप में नहीं देखा जाता, आज उसको सुसमाचार प्रचारक के रूप में देखा जाता है। When you make your decision for Jesus, history will remember, people will remember. When you stand for Jesus,
जब आप यीशु के लिए और यीशु के साथ खड़े हो जाएंगे, आपके जीवन के अंदर से एक क्रांति उत्पन्न होगी, एक सामर्थ उत्पन्न होगी। आप लोगों को बचाने वाले होंगे, आप निर्माण करने वाले होंगे, आप बनाने वाले होंगे, तोड़ने वाले नहीं होंगे। जब आप यीशु के साथ होंगे, आप सामर्थी होंगे। मेरे प्रियो, आज उस यीशु ने आपको निमंत्रण दिया है। Will you stand with him? क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? या संतान की अभिलाषाएं, 30 चांदी के सिक्के, पैसा, जमीन, संगठन, लोग क्या कहेंगे, उन बातों के साथ चले जाएंगे? कि जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया है, उसने कहा मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। भाई भी कहती है, वो उदास होकर चला गया। He was sad because he was a rich man. उसने धन को पकड़े रखा। आज आपने क्या पकड़े रखा? आज कौन सी ऐसी चीज है, विषय है, वस्तु है जो यीशु से अधिक आपके जीवन में प्रिय है? मेरे चुनाव आपका है। एक दिन एक बच्चा अपने दादाजी के पास में आया। उसने अपने दादा से कहा, दादाजी मेरे हाथ में एक तितली है। I got a butterfly. मेरे इस मुट्ठी के अंदर एक तितली है, बटरफ्लाई। बताइए ये जिंदा है ये मरी हुई? क्या ये मरी हुई है या जिंदा है? दादाजी बुद्धिमान थे। ये बच्चा सोच रहा था कि अगर दादाजी कहेंगे कि ये मरी हुई है तो मैं इसे धीरे से छोड़ दूंगा, और अगर दादाजी कहेंगे ये जिंदा है तो मैं इसको अपनी मुट्ठी के अंदर मार दूंगा और दादाजी से कहूंगा ये तो मरी है। दोनों ही तरीके से मैं अपने दादाजी को गलत साबित करना चाहता हूं। आई एम वाइज मैन। दादाजी ने कहा बेटे ये तितली मरी है, ये बटरफ्लाई मरी है, ये जिंदा है। चुनाव तुम्हारा है। डिसीजन इज योर्स। तुम चाहो तो उसे जिंदा रख सकते हो, तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। ये जीवन आपके हाथों में। यद्यपि इसका बनाने वाला परमेश्वर, लेकिन निर्णय आपके हाथों में। Will you stand with Jesus Christ? क्या आप यीशु के साथ खड़े होंगे? मरियम के समान कहेंगे प्रभु मैं अपना शरीर, अपना प्राण, अपना आत्मा आपको देता हूँ। क्या आप उस छोटे बच्चे के समान कहेंगे 6 महीनों ये रोटियां प्रभु, ये जीवन की रोटी आप जो मुझे दिए हैं प्रभु मैं आपके हाथों में। या यहूदा स्कूल के समान 30 चांदी के सिक्कों को ले लेंगे, या नूहा के समान खड़े होंगे और कहेंगे लॉर्ड आई विल डू व्हाट यू सेड। प्रभु मैं वही करूंगा जो आपने कहा। याद कीजिए उस डाकू के लिए जो उस पर यीशु मसीह के साथ मर रहा था, उसका अंत लिखा था He's about to die। तभी वो यीशु को देखता है और कहता है प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। What a wonderful decision at the end of his life। अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने यीशु मसीह को चुन लिया और यीशु ने कहा तू मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो वो डाकू तो मर रहा था, मरते मरते उसने एक अच्छा निर्णय ले लिया। लेकिन आप दौड़ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। Will you take a big decision and say yes Jesus my Lord? क्या आप कहेंगे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है? तोबा के समान उसने कहा My God and my Lord, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। आइए अपने साथ में खड़े हो और प्रार्थना करें। गहरे प्यार से
के नाम को धरती पवित्र कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके उन श्रेष्ठ दासों के लिए जिन्होंने भारत की भूमि को सुसमाचार से सींचा है, अपना खून, अपना पसीना त्याग, अपना सब कुछ इस देश को दिया है। हम यीशु के नाम से पिता धन्यवाद करते हैं कि सेवाओं के लिए आदर करते हुए जीवन का पिता जो लोग आप में इस भारत की भूमि पर सो गए हैं, जिसका नाम आपने एस्तर की पुस्तक में लिख कर दिया है, हिंदुस्तान, इंडिया, आपने अपने शिष्य को भारत में भेजा। थोड़ा जाओ, भारत में बहुत से लोग जो भी मुझे नहीं जानते, और परमेश्वर का दास भारत देश में, और उसके बाद समय बदलता गया, युग बदलते गए। कई परमेश्वर के श्रेष्ठ दास अपने देश को, अपने आराम को, अपने कंफर्ट को छोड़कर इन गांव गलियों में, बस्तियों में आए सुसमाचार के लिए, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। उन्होंने अपने जीवन को आपके लिए न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन को आपके लिए दे दिया, ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। और हम धन्यवाद करते हैं इस महान सेवा के आदरणीय दास सेवक, उनकी धर्मपत्नी के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी संतानों के लिए, डॉक्टर खाना के लिए, उनकी वाइफ मिली के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने उस अच्छे कार्य को, उस महान कार्य को कंटिन्यू किया प्रभु। और पिता जो पेड़ आपने लगाया है उसमें परिश्रम किया। आपने पिता आदम और हव्वा से कहा था कि उस बगीचे की रखवाली करो। ठीक इसी तरह आपने ये देश बहुत के हाथों में दिया, कहा कि जाओ भारत की रखवाली करो। हम धन्यवाद करते हैं इस विश्वास तमाम परमेश्वर आपके लिए दासों के लिए जो इस संस्था के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यीशु के नाम से हम तमाम सेवकों को प्रभु जो इस संस्था का हिस्सा है, बहनें, बच्चे, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। आपकी सेवा पर शांति और सुरक्षा की घोषणा करो। और जब तक यीशु ना आए, आप विश्वास में और संख्या में बढ़ते जाएंगे, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारा विश्वास है। आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। सारा महिमा सारा एक बार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। ताकि आप उसने जीवन को आपके लिए दे दिया, ताकि आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। सही चुनाव रखिए, प्रभु के पीछे चलिए। तकलीफें, चुनौतियां, समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रभु को मत छोड़िएगा। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने कहा कि मैं बस यीशु के कपड़े को छूऊं और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका एक सही निर्णय था, सही निर्णय था। उसने यीशु के कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, आज यही निर्णय आपको लेना है, चाहे पूरे विश्व के संसार में कुछ भी हो, कितनी बूथा पुतर हो, लेकिन मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनके प्रिय दास डॉक्टर आचार्य विकास मसीह के लिए, उनके दास ब्रदर विलियम के लिए, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के मनना के द्वारा हमें प्रेरित किया। मैं इस समय काफी समय हो चुका है, मैं बहुत समय नहीं देना चाहता हूँ। प्रार्थना हुआ, ऐसे बेनेडिक्शन के लिए पास जेम्स को बुलाता हूँ, बेनेडिक्शन के साथ अच्छा प्रोग्राम को करने के लिए। जब हम जाते हैं उनको गलबा नहीं करेंगे, इस आशीष के साथ हम लोग शांति से रहेंगे। अल्लाह करके इस आशीष को हम नहीं होना चाहते हैं। बस पर जेम्स से अनुरोध करूँगा बेनेडिक्शन के लिए। आइए हम और पिता परमेश्वर का प्रेम
पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सार्वभौमिक शांति आपसे लेकर अंत तक सदा सर्वदा होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह। गुड नाइट।